हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कौर मिश्रा आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। कंपोनेंट ऑफ इंजन की बात करें तो इंजन में ढेर सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। क्योंकि हम इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ने जा रहे हैं, तो इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ने से पहले हमें इसके हर एक कंपोनेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए और प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बातें करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ इंजन, जैसे हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। तो कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन को पढ़ने से पहले या समझने से पहले हमें एक डायग्राम की ज़रूरत होगी और हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम्स यहाँ पे एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ और आप मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप ये डायग्राम बना लेंगे। तो चलिए ठीक स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन खींचा, बिल्कुल जैसे मैं खींच रहा हूँ ऐसे ही आप मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, फिर मैंने सेम लेंथ की एक और लाइन खींची मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिया, तो आपने देखा कि हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं जिस डायग्राम का मेन एम हमारा क्या है कि हम कंपोनेंट को दिखा सकें। तो ये आप स्केल की हेल्प से थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना लेंगे। थोड़ा स्केल का आपको यूज करना है, ठीक है। तो देखा, ये हमने एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में मैंने इस सिलेंडर ब्लॉक को बनाया है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मैं एक पिस्टन बनाने वाला हूँ और ये मेरा बन गया यहाँ पे एक पिस्टन जो कि रेसिप्रोकेट्स करेगा इनसाइड द इंजन सिलेंडर। और पिस्टन के ऊपर हम रिंग्स भी बना दे रहे हैं, पिस्टन के ऊपर रिंग्स बना दे रहे हैं। ये देखा आपने, मैंने पिस्टन के ऊपर रिंग्स भी बना दिया। अब इस डायग्राम को बाकी नीचे में एक कनेक्टिंग रॉड भी बना देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा
और ज़्यादा क्लियर करते हुए मैंने यहाँ पे क्या बना दिया कि इनलेट वाल्व, और यहाँ पे मैंने एक बना दिया आउटलेट वाल्व, बीच में मैंने क्या लगा दिया स्पार्क प्लग, क्या लगा दिया स्पार्क प्लग। और ये इनलेट मैनिफोल्ड क्या है हमारे पास, इनलेट मैनिफोल्ड, ये हमारे पास क्या है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो यहाँ पे मैंने कूलिंग जैकेट और लगा देता हूँ मैं। तो ये ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने यहाँ पे गजियन पिन बना दिया, ये गजियन पिन बनाया। इस गजियन पिन से हमने कनेक्टिंग रॉड को ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम कंपोनेंट की बातें करने वाले हैं, बाकी कंपोनेंट हम बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो एक मैं शाफ्ट बना रहा हूँ, ये जो शाफ्ट है ना, इस शाफ्ट का नाम है क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है, इस पिन को हम बोलेंगे पिस्टन पिन, और ये जो है गजियन पिन है। यहाँ पे इनलेट आउटलेट वाल्व हमने 2 वाल्व बना लिए, ये स्पार्क प्लग है, और ये हमने कूलिंग जैकेट बना रखे हैं। कूलिंग जैकेट का काम क्या है, कूलिंग जैकेट बेसिकली जो यूज़ हो रहा है ना, ये क्या करेगा कि इंजन को कूल करता है। क्या करेगा, इसके अंदर हमने क्या कर रखे हैं, कूलेंट भर रखे हैं। क्या रखा है इसके अंदर, ये कूलिंग जैकेट के बीच में यहाँ पे हमने कूलेंट कर रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक TDC BDC लाइन की भी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप पे ये हमारा क्या हो गया TDC, और ये हमारा क्या हो गया TDC, और TDC जो है था टॉप डेड सेंटर होता है। ऐसे ही हमने नीचे की तरफ BDC बना लिया, जैसे हमने बोला बॉटम डेड सेंटर। तो अब देखिए कंपोनेंट ऑफ इंजन की हम बातें कर रहे हैं, तो कंपोनेंट ऑफ इंजन की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक ये स्प्लिट टाइप इंजन है, ये बोल्ट या स्क्रू लगा के हमने इसको क्या कर रखा है, एक सिंगल पीस में हमने कन्वर्ट कर रखा है। तो यहाँ पे यदि मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो यहाँ पे ढेर सारे कंपोनेंट है। ये जो है इसे हम बोलेंगे कूलिंग जैकेट। ये क्या है, कूलिंग जैकेट। कूलिंग जैकेट जब एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाता है तो उस केस में क्या करता है, इंजन को कूल करता है। तो इनसाइड ये जो सिलेंड्रिकल स्पेस है ना, इसे हम बोलते हैं सिलेंडर। इनसाइड ये जो सिलेंड्रिकल स्पेस है इसे हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर। और ये जो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है ना, जो पिस्टन के अंदर रेसिप्रोकेट हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, पिस्टन। क्या बोलेंगे इसे हम, पिस्टन। पिस्टन के ऊपर ये जो रिंग्स 2 बने हुए हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, पिस्टन रिंग्स। क्या बोलेंगे, पिस्टन रिंग्स। और ये जो है एक पिन है जहाँ से कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलेंगे गजियन पिन। क्या बोलेंगे इसे हम, गजियन पिन। इसे गजियन पिन को कभी कभी हम पिस्टन पिन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन। तो यदि गजियन पिन बोले, पिस्टन पिन कोई बोले, दोनों एक ही बात है। ये जो रॉड है, इस रॉड को हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। इसे हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग रॉड। और ये जो कनेक्टिंग रॉड क्रैंक से जुड़ा हुआ है, ये जो पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं क्रैंक पिन। इसे हम क्या बोलेंगे, क्रैंक पिन। और ये जो है ना, इसे हम बोलेंगे क्रैंक। इसे हम क्या बोलेंगे, क्रैंक। और ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हम बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलेंगे इसे हम, क्रैंक शाफ्ट।
ठीक है। तो ये जो पूरा ब्लॉक बना हुआ है जिस पे पूरा इंजन हमारा सपोर्टेड है, इसे हम बोलेंगे इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसे हम? इंजन ब्लॉक, इंजन ब्लॉक, या फिर हम क्या बोलेंगे इसे? सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, इसे हम इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक कहेंगे। इंजन ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक का जो लोअर पोर्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्रैंक केस। क्या बोलते हैं? क्रैंक केस। जैसे सूटकेस के अंदर सूट होता है, वैसे ही क्रैंक केस के अंदर हमारा ये क्रैंक है, तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? क्रैंक केस। तो ये हमारा जो है एक पाइप है जो कि इनलेट वाल्व और इनटेक सिस्टम को कनेक्ट करता है, तो इसे हम बोलेंगे इनलेट मैनिफोल्ड। कभी कभी इसे हम इनटेक मैनिफोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनलेट मैनिफोल्ड, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? इनटेक मैनिफोल्ड। दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं, जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये जो पाइप है इसे हम बोलेंगे एग्जॉस्ट या फिर आउटलेट। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, ये जो वाल्व लगा हुआ है इस वाल्व को हम बोलेंगे इनलेट वाल्व। क्या बोलेंगे? इनलेट वाल्व। ये जो दूसरा वाल्व लगा है इसे हम एग्जॉस्ट वाल्व या फिर आउटलेट वाल्व बोलेंगे। ये जो लगा हुआ है इसे हम बोलेंगे स्पार्क प्लग। क्या बोलेंगे इसे हम? स्पार्क प्लग। तो ये हमारे पास कंपोनेंट है। ये हमने कंपोनेंट में देखा कि हमारे पास ये जो इंजन था, इंजन के हर एक कंपोनेंट को हमने देखा, और इन सभी कंपोनेंट को हम एक एक करके डिफाइन भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में मतलब सिलेबस में नहीं कंप्लीट करा जाता है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम में पूछ लिया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके बगैर पूरे इंजन को आप समझ नहीं सकते, और दूसरी बात ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करके जाना चाहिए, जिससे कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएँ। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले कंपोनेंट की हम बातें करने जा रहे हैं। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का नाम है मैं लेके चल रहा हूँ सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक। क्या मैं लेके चल रहा हूँ? सिलेंडर ब्लॉक, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? इंजन ब्लॉक। क्या बोलेंगे? सिलेंडर ब्लॉक या फिर इंजन ब्लॉक। दो में से कोई भी एक टर्म आप यूज कर सकते हैं, इन दोनों टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यदि मैं सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक की बातें करूं तो ये क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूं सिलेंडर ब्लॉक इंजन ब्लॉक के लिए, तो मैं बोलूँगा ये क्या है? इट इज़ द मेन ब्लॉक ऑफ द इंजन। पूरा का पूरा जो इंजन होता है इसी पे सपोर्टेड होता है। तो ये आप देख रहे हैं ना, जो पूरा का पूरा इंजन है, ये अभी आपको मैंने जो डायग्राम बना के दिखाया था, ये पूरा जो है ना, पूरा का पूरा जो इंजन जिसके अंदर सपोर्टेड है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंजन ब्लॉक। तो इंजन ब्लॉक को क्या मैंने क्या बोला? इट इज़ द मेन ब्लॉक ऑफ द इंजन। क्या बोला? इट इज द मेन ब्लॉक ऑफ द इंजन। ये इंजन का क्या है? मेन ब्लॉक है, या फिर आप कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ इट इज़ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंजन। क्या बोल सकता हूँ? इट इज़ द सपोर्टिंग, जिस पे पूरा का पूरा इंजन सपोर्टेड है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंजन। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बोलना चाहें तो मैं कह सकता हूँ कि यही है इंजन का वो मेन पार्ट जिसके अंदर सभी कुछ है। तो मैं कह सकता हूँ इट कंटेन्स क्रैंक। इसके अंदर क्या होता है? क्रैंक होता है, क्रैंक शाफ्ट। इट कंटेन्स क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन, और जितना भी कुछ आपको याद है ना सब कुछ लिख सकते हैं, पिस्टन एटसेट्रा, सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट यदि हम बातें करने जा रहे हैं तो वो क्या है? सिलेंडर हेड। नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं? सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी के सबसे टॉप पे क्या होता है? हमारा हेड होता है ना, वैसे इंजन के सबसे टॉप पे क्या होता है? सिलेंडर हेड होता है। क्या होता है? सिलेंडर हेड।
तो हम बातें किसकी करने वाले हैं, सिलेंडर हेड की। तो सिलेंडर हेड को यदि आप डिफाइन करना चाहोगे सिलेंडर हेड क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सिलेंडर हेड इज बोल्टेड टू द सिलेंडर ब्लॉक बाय मींस ऑफ स्टड्स। स्टड्स की यदि मैं बात करूँ ना, स्टड्स क्या होता है, तो स्टड्स बेसिकली जैसे स्क्रू हमने देखा है ना, उस पर थ्रेडिंग जो होता है पूरे लेंथ पे होता है। तो स्टड्स पे क्या होता है कि पूरे लेंथ पे थ्रेडिंग नहीं होता है, उस पर नीचे थोड़ा सा थ्रेडिंग होता है, बाकी क्या होता है प्लेन होता है। तो ये हमारा क्या होता है, स्टड होता है। तो सिलेंडर हेड की हम लोग बातें करने वाले हैं कि सिलेंडर हेड क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसे डिफाइन करता हूँ कि सिलेंडर हेड क्या है। तो सिलेंडर हेड का मैं कहूँ तो बोलूँगा द सिलेंडर हेड इज़ बोल्टेड टू द सिलेंडर ब्लॉक। द सिलेंडर हेड is bolted to the cylinder block by means of studs, स्टड्स की हेल्प से हम उसको बोल्ड करते हैं। और वाटर जैकेट जो प्रोवाइड किया जाता है ना, वो सिलेंडर हेड के साथ ही प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वाटर जैकेट आर प्रोवाइडेड फॉर कूलिंग ऑफ वाटर सर्कुलेशन बिटवीन सिलेंडर हेड एंड इंजन ब्लॉक। मैंने बोल दिया यहाँ पे वाटर जैकेट या फिर कूलिंग जैकेट इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड। किसके बीच में होगा, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में आप वाटर जैकेट को लगाते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी पॉइंट देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं क्रैंक केस की। किसकी बातें करने जा रहे हैं, क्रैंक केस। तो क्रैंक केस जो है ना, लोअर पोर्शन ऑफ सिलेंडर ब्लॉक होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैंक केस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है ना, इंजन ब्लॉक है, इसी का जो लोअर पोर्शन है ना, इसी को हम क्रैंक केस कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक हमारा सिंगल पार्ट होता है, सिंगल कंपोनेंट में कास्ट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, स्प्लिट टाइप 2 पार्ट में भी कास्ट किया जा सकता है। तो क्रैंक केस को कहूँ तो मैं कहूँगा it may be cast integral with cylinder block, sometime it is cast separately then attached to the engine block। तो इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, यहाँ पे मैंने क्रैंक केस में मैंने लिखा it may be cast integral with the cylinder block यदि हो सकता है किसी इंजन में ये सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस दोनों एक ही हों, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स it cast separately then attached to the engine block। मतलब कभी कभी ये सेपरेटली कास्ट किया जाता है, कभी कभी कैसा हो सकता है कि ये इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस दोनों एक ही हों। तो आपने यहाँ पे ये बातें देख ली। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बातें करने वाले हैं। अगला कंपोनेंट हमारे पास जो है उसका नाम है पिस्टन। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या है, पिस्टन। तो पिस्टन की यदि मैं बातें करूँ कि पिस्टन क्या है, तो देखिएगा, पिस्टन एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो कि सिलेंडर के अंदर क्या करता है, रेसिप्रोकेट्स करता है। पिस्टन क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो कि सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट्स करता है। और इस पिस्टन के ऊपर क्या होते हैं, रिंग्स भी होते हैं। तो पिस्टन की मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा इट इज़ ए सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। क्या है, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल component
which reciprocates inside the engine cylinder between TDC and BDC। TDC और BDC के बीच में ये क्या करता है, रेसिप्रोकेट्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोले तो मैं कह सकता हूँ इट ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन इन द सिलेंडर टू द क्रैंकशाफ्ट। तो जो हमारा गैस फोर्स से जनरेट होती है ना आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल, तो यही वो कंपोनेंट है जो कि फोर्स को ट्रांसमिट करता है। तो मैं कह सकता हूँ इट ट्रांसमिट्स फोर्सेस ऑफ एक्सप्लोजन, या फिर आप कहें गैस फोर्सेस, जो भी आप कहें, फोर्सेस ऑफ एक्सप्लोजन in the cylinder to the crankshaft। तो ये क्रैंकशाफ्ट को गैस फोर्सेस ट्रांसफ़र करता है, या फिर गैस फोर्सेस ट्रांसफ़र करता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड जो होता है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच में लगा होगा। विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पिस्टन भी देख लिया। पिस्टन भी बहुत ज़्यादा आसान था। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे पिस्टन रिंग्स की, तो पिस्टन रिंग्स जैसे हम फिंगर्स पे रिंग्स बांधते हैं ना, वैसे पिस्टन भी क्या करता है, रिंग्स बांधता है। और पिस्टन पे रिंग्स के दो कारण है। पहला तो कारण ये है कि हमारे जो गैसेस हैं ना, जब वो कंप्रेस होंगी ना, तो वो हो सकता है कि पिस्टन के साइड से उसमें लीकेज हो जाए। तो उस लीकेज को अवॉइड करने के लिए हम पिस्टन के ऊपर एक रिंग्स लगाते हैं, जिसे बोलते हैं कंप्रेशन रिंग्स। दूसरा, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में रिलेटिव मोशंस होता रहता है, और उस रिलेटिव मोशंस की वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन जनरेट होगा। उसे मिनिमाइज करने के लिए लुब्रिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके लिए हम एक यूज करेंगे ऑयल रिंग्स। तो पिस्टन रिंग्स की बात करें तो पिस्टन रिंग्स क्या है? Piston rings are inserted in the grooves provided over the piston. Piston rings are inserted into grooves provided over the piston. पिस्टन के ऊपर जो ग्रुप्स, वो मतलब ग्रुप्स का मतलब होता है खांचा। तो खांचे में ये हमारा रिंग्स लगा होता है, और जो कि पिस्टन के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे और बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स दो तरह के होते हैं। पहला जो पिस्टन रिंग्स है उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग्स। दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं ऑयल रिंग्स। क्या बोलेंगे उसे हम? ऑयल रिंग्स। कंप्रेशन रिंग्स को हम अपर रिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? अपर रिंग्स। और ऑयल रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? लोअर रिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने पिस्टन रिंग्स भी यहाँ पे देख लिया। पिस्टन रिंग्स के बाद अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक कंपोनेंट देखने जा रहे हैं उसका नाम है कनेक्टिंग रॉड। वो क्या है? कनेक्टिंग रॉड। तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं जो कि पूछ लिया जाता है, और यदि हमें ये थोड़ा सा आइडिया होता है ना तो हम बहुत अच्छे से इनके बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और इनके बारे में आप लिख सकते हो। तो कनेक्टिंग रॉड की बातें मैं करूं तो यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड क्या है? तो आप कहेंगे इट कनेक्ट्स पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट। इट कनेक्ट्स पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट।
ये एक्चुअली में क्रैंक और पिस्टन के बीच में लगा होता है, लेकिन मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में क्या होता है, ये डायरेक्टली क्रैंक शाफ्ट से भी जुड़ सकता है। और आप कह सकते हैं इट ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन टू द क्रैंक शाफ्ट। फोर्स जो हमारे फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन या फिर फ्यूल के कंबशन होने की वजह से जो हमारे पास पावर मिल रहा है ना, वो कौन ट्रांसमिट कर रहा है, फाइनली कनेक्टिंग रॉड ही ट्रांसमिट कर रहा है क्रैंक शाफ्ट को। तो आप ये भी कह सकते हैं इट ट्रांसमिट the force of explosion to the crankshaft। किसको ट्रांसमिट कर रहा है, क्रैंकशाफ्ट को। ठीक है, तो ये हमने कनेक्टिंग रोड यहाँ पे देख लिया। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास वाल्व्स हैं। क्या है, वाल्व्स हैं। तो वाल्व्स की बातें करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाल्व्स है। तो वाल्व्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं वाल्व्स हमारे पास, दो तरह के। एक वाल्व्स को मैं क्या बोलूँगा, इनलेट वाल्व। दूसरा वाल्व्स जो है उसे हम क्या बोलेंगे, आउटलेट वाल्व्स। तो वाल्व्स यहाँ पे मैंने लिखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाल्व्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाल्व्स। हमारे पास दो तरह के वाल्व्स होते हैं। पहला वाल्व जो हमारे पास है वो क्या है, इनलेट वाल्व। दूसरा हमारे पास क्या है, वाल्व आउटलेट वाल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट को हमने देखा। अब इसी कंपोनेंट को यदि हम देखना चाहें ना, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कंपोनेंट दिखाना चाह रहा हूँ। डीजल इंजन की वर्किंग आगे हम देखेंगे। ये देखिए, सिलेंडर ब्लॉक है, कूलिंग जैकेट है, ये क्रैंक केस है, सिलेंडर हेड है, कूलेंट लगा हुआ है, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, और ये वाल्व मैकेनिज्म है। ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर रिंग्स लगा हुआ है, और ये है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट, ये है कनेक्टिंग रॉड, और ये गजियन पिन या पिस्टन पिन आप बोलते हैं इसको, और ये हमारे पास फाइनली क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने ये यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।